नमस्कार दोस्तों, रियाज माला आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुरों के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि किसी भी भाषा को जैसे सीखने के लिए सबसे पहले हमें उसके अक्षर सीखने पड़ते हैं। जैसे अंग्रेजी सीखने के लिए हम पहले ABCD सीखते हैं, फिर हम सीखते हैं कि कैसे शब्द बनाना है, और फिर हम आगे सीखते हैं कि कैसे वाक्य बनाना है, फिर कैसे पैराग्राफ बनाना है, फिर हम कहानियाँ, उपन्यास आदि बनाने में सक्षम हो जाते हैं। तो उसी तरह से संगीत में भी कितने स्वर होते हैं और कौन कौन से स्वर हम पहले पहचानेंगे, फिर उनको पहचान करके उसी तरीके से हम अलंकार करेंगे, फिर आलाप करेंगे, फिर हम गले को तैयार करेंगे ताकि हम कोई भी गाना गाएं तो बेहतर तरीके से लोगों के सामने उसको प्रेजेंट करें। तो इसी तरह से संगीत में दोस्तों कुल 12 स्वर होते हैं। आपने सुना होगा कि संगीत में 7 स्वर होते हैं। आप एक मायने में सही भी हैं, क्योंकि 7 प्राकृतिक सुर हैं और भारतीय संगीत प्रणाली में इन्हें सारे गामा पाधा नी कहा जाता है। अन्य सुर भी हैं जिन्हें हम कोमल स्वर और तीव्र स्वर कहते हैं। इनको मिलाकर के कुल मिलाकर के संगीत में 12 स्वर होते हैं। तो संगीत को समझने के लिए हम सभी 12 स्वरों को क्रम से समझते हैं, और इससे पहले आइए हम 7 जो शुद्ध स्वर हैं उनसे हम पहले परिचित होते हैं कि वो 7 शुद्ध स्वर कौन से हैं। तो 7 शुद्ध स्वर, जैसे कि ये हमारा सा हो गया, ये रे हो गया, ये गा हो गया, ये मा हो गया, ये पा हो गया, ये धा हो गया और ये नी हो गया। तो जब हम संगीत सीखने की शुरुआत करते हैं तो हम यहीं से शुरुआत करते हैं और इनके साथ अपनी आवाज़ मिलाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से हम संगीत सीखने की शुरुआत करते हैं। तो ये हमारे हैं 7 शुद्ध स्वर। इन्हीं को हम सा को षडज बोलते हैं, रे को ऋषभ बोलते हैं, और गा को गंधार बोलते हैं, मा को मध्यम बोलते हैं, पा को पंचम बोलते हैं, धा को धैवत बोलते हैं और नी को निषाद बोलते हैं। ये इनका पूरा नाम होता है। और जो सारे गामा पाधा नी करते हैं ये इनका शाब्दिक अर्थ होता है। अब यहाँ पर देखिए, अब जो संगीत में पहला सुर और सबसे महत्वपूर्ण सुर है उसको बोलते हैं सा, यानी कि षडज। हर व्यक्ति का एक स्केल होता है और उसी स्केल के हिसाब से उसका सा डिसाइड होता है। किसी का ये सा होगा, किसी का ये भी सा होगा, किसी का ये भी सा होगा और किसी का ये भी सा होगा। सा कोई भी हो सकता है, उसके हिसाब से फिर आगे के 7 सुर आते हैं। अब देखिए, हम समझते हैं 12 सुरों का क्रम। जैसे कि 12 सुरों का क्रम क्या होता है, किस क्रम से 12 सुर लगाए हुए रहते हैं, हम इनको समझते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 7 शुद्ध स्वरों के बारे में, तो ये सा हो गया हमारा। इसके बाद आता है हमारा कोमल रे, ठीक इसके नीचे कोमल रे आएगा। और एक चीज़ आप समझिएगा कि शुद्ध स्वर से एक स्वर नीचे कोमल स्वर आता है और तीव्र स्वर अपने स्वर से एक स्वर ऊपर होता है। तो जैसे कि हमारा शुद्ध रे ये होगा तो कोमल रे इसके एक स्वर नीचे आएगा तो ये रे हो जाएगा। अब क्रम क्या है, इसी तरीके से क्रम होगा। अगर शुद्ध गा हमारा ये होगा तो कोमल गा उससे एक स्वर पहले आ जाएगा। शुद्ध धा अगर हमारा होगा तो धा से एक स्वर पहले हमारा कोमल धा आ जाएगा। अब यहाँ से समझिए क्रम कैसे होता है। सा आता है, सा के बाद कोमल रे, फिर हमारा शुद्ध रे आता है, फिर हमारा कोमल गा आता है, फिर यहाँ पे ये शुद्ध गा हो जाता है, फिर हमारा शुद्ध गा के बाद यहाँ पे शुद्ध माँ आता है, और हमारा तीव्र माँ जो होता है, तीव्र जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि तीव्र स्वर अपने स्वर से एक सुर ऊपर लगता है और कोमल स्वर अपने स्वर से एक स्वर पहले लगता है। तो माँ हमारा केवल संगीत में एक ही स्वर होता है जो तीव्र होता है, तो माँ के बाद हमारा एक सुर ऊपर लगता है, ये हमारा तीव्र स्वर होता है। फिर हमारा ये पंचम होता है, यानी कि पा, माँ ये शुद्ध हो गया और ये तीव्र हो गया। फिर पा होता है, पा एक ही होता है, ना शुद्ध होता है, और सॉरी केवल शुद्ध होता है पा, तीव्र नहीं होता ना कोमल होता है। पा हो गया। फिर हमारा ये यहाँ पे आता है कोमल धा, फिर यहाँ पे आता है हमारा शुद्ध धा, फिर ये आता है हमारा कोमल नी, और यहाँ पे आता है शुद्ध नी। तो इस तरीके से ये हमारा स्वरों का क्रम है। एक बार वापस मैं पढ़ करके बताता हूँ। पहले सा आता है, फिर कोमल रे, फिर शुद्ध रे, फिर कोमल गा, फिर शुद्ध गा, फिर माँ, फिर तीव्र माँ, फिर पा और फिर कोमल धा,
फिर शुद्ध धा, फिर कोमल नी, फिर शुद्ध नी, और फिर वापस से हमारा दूसरे सप्तक का शुरुआत हो जाती है। तो इसके बाद हमारा तार सप्तक की शुरुआत होती है, और तार सप्तक में भी स्वरों का क्रम यही रहता है, क्योंकि वहाँ पर भी तार सप्तक में भी हमारी ये बटन सभी बटन रहती हैं। तो इसी तरीके से स्वरों का क्रम तार सप्तक में भी होता है। तो अब मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ पर शुद्ध स्वर और कोमल स्वर और 12 स्वरों का परिचय यहाँ पे आपको भली भांति अच्छे से आप परिचित हो गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उस वीडियो के साथ हमारे बने रहिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके से जो वीडियोज़ आते रहें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप वीडियो को देख सकें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।